गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में आपने भारत की साहित्यिक विरासत में प्राचीन भारतीय साहित्य के विषय में जाना, वेद के विषय में जाना, वेद कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में जाना। आज हम बच्चों ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में जानेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चों वेद मंत्रों का अर्थ समझने की वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश हुआ है। बच्चों वेद मंत्र हैं जो उनको समझने के लिए ब्राह्मण पद में मतलब रचित टीका यानी शब्दों का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश हुआ है। इनमें अलग अलग यज्ञों और उनसे संबंधित विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। देखो बच्चों हम लोग क्या, जैसे मान लो घर में आपके मम्मी पापा हैं, अलग अलग देवी का अलग अलग देवता का जो पूजा करते हैं उसमें किसी भगवान को कुछ और चढ़ाया जाता है, किसी भगवान को अलग चढ़ावा, मतलब हर भगवान को हम लोग अपने अपने तरीके से दिन बांट लिए हैं। सोमवार है शिव जी का है, मंगलवार है हनुमान जी का है, बुधवार मतलब अलग अलग दिन अलग अलग भगवान को हम लोग ने बांट लिया। फिर उनके हिसाब से उनके दिन के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उपवास रखते हैं। मतलब उसी तरह अलग अलग पूजा और यज्ञों में अलग अलग विधियों का मार्गदर्शन दिया है जो हम लोग अपना के आज भी चल रहे हैं। अब है आरण्यक। आरण्यक यानी आर्य अपने जीवन का जो अंतिम समय अरण्य में बिता, मतलब आर्य जो है अपना अंतिम समय जहाँ बिताते थे उसे अरण्य कहते थे। वन अथवा अरण्य में आश्रम बनाकर चिंतन करके साहित्य रचना करते थे। वन या आश्रम या जंगलों में जाकर वो साहित्य करके या चिंतन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके साहित्य की रचना करते थे। तत्व ज्ञान से भरपूर इसी साहित्य को आरण्य कहते हैं। जो वो साहित्य तैयार करते थे या जिसकी रचना करते थे वो पूरा तत्व ज्ञान और मतलब ज्ञान का एक भंडार रहता है। उसमें जिन चीजों के विषय में लिखा रहता था, बताया था, एकदम व्यवस्थित से उसको समझाया जाता था, उसे आरण्यक कहते हैं। आरण्यक इस साहित्य में कर्म कांडों के उपरांत ज्योतिष, व्याकरण और खगोल शास्त्र का समावेश हुआ है। भारत के दो मुख्य महाकाव्य हैं, पहला रामायण और दूसरा महाभारत। बच्चों उसको अंडरलाइन कर लेना। भारत के दो मुख्य महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ये प्राचीन ग्रंथ है, मतलब ये बहुत ही पुराना ग्रंथ है। इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप तो ईस्वी सन की दूसरी सदी में प्राप्त हुआ। रामायण में बच्चों आपने रामायण में देखा है, रामायण में अयोध्या के रामचंद्र की कथा दी है, रामचंद्र के जीवन की पूरी कथा दी गई है। और जो ये महाभारत है, महाभारत यह जो काव्य है, महाकाव्य है, महाभारत की अपेक्षा बहुत ही छोटा, मतलब ये रामायण जो है वो महाभारत की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। देखो रामायण में रामचंद्र के विषय में दिया और महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच की जानकारी दी गई है। तो महाभारत जो है वो बहुत ही बड़ा काव्य है, इससे छोटा रामायण है। उसमें अनेक रोचक घटनाओं तथा साहसों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में बच्चों महाभारत यानी बहुत बड़ा, उसमें कई लोगों के विषय में बताया है। रामायण में क्या बताया गया है? रामायण में रामचंद्र जी का जन्म, उनका राज्याभिषेक, उनका विवाह, उनका वनवास और वनवास से जो लौट के आते हैं, बस इतनी ही कहानियां दी है। उनके 2 पुत्र थे लोकुश, उसके बाद की कहानी समाप्त हो गई। लेकिन महाभारत में कौरवों पांडवों के बीच का युद्ध था, देवी देवताओं के बीच का युद्ध था, ये सब के विषय में बताया। इसलिए महाभारत क्या है, बड़ा है। उसमें 1 लाख श्लोक का वर्णन किया गया है। वह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। पांडवों एवं कौरवों के बीच हुआ युद्ध इसमें क्या है, कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ है उसके विषय में बताया है। उसके बाद भी उसमें अनेक छोटी बड़ी कहानियों को भी जोड़ दिया गया है। देखो महाभारत में कौरवों पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ है वो तो बताया गया, फिर उसके बाद उसमें छोटी बड़ी कहानियों के विषय में भी जोड़ दिया है। जैसे कृष्ण के विषय में जोड़ दिया गया है, फिर देवताओं के विषय में जोड़ दिया गया है, ऋषि मुनियों के विषय की बात की गई है, तो इन सब के विषय में भी जोड़ दिया गया है। महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। महाभारत में श्रीमद् भागवत में भी गीता में भी एकदम बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है। गहन दार्शनिक सिद्धांतों को लेकर, यानी बहुत बड़ा मतलब बहुत
बोलते हैं ना कि विस्तार से समझाया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन किया गया। उनका मानना है कि जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है वो ज्ञान है और कर्म है और हमारी भक्ति है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य सर्जन पर गहन प्रभाव डाला है। भारत में संस्कार सिंचन का प्रेरक कार्य किया है और इस युग में संस्कृत भाषा में अत्यधिक साहित्य लिखा गया है। जो ये प्राचीन साहित्य भारतीय साहित्य है, इस समय में संस्कृत में सबसे अधिक साहित्य लिखा गया था, जिसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेश किया गया। जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की का समावेश होता है। पुराणों ने आरंभिक वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई। इस समय दौरान अनेक शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। उस समय के दौरान वैदिक धर्म को समझाने के लिए मुख्य भूमिका निभाई गई। उन्होंने अपने तरह से शास्त्र और स्मृति ग्रंथ यानी जो याद रखे जाए ऐसे ग्रंथ भी लिखे। ये शास्त्र विज्ञान और तत्व ज्ञान के ग्रंथ हैं। ये शास्त्र जो है विज्ञान और तत्व ज्ञान पर आधारित है। उदाहरण स्वरूप कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की रचना है। उदाहरण के तौर पे बच्चों कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले लो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कूटनीति, राजनीति, समाज नीति इन सब की बातें की गई हैं। विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधी शास्त्र ग्रंथ भी लिखे गए। स्मृति ग्रंथों में धर्म द्वारा अनुमोदित कर्तव्य, रिवाज और नियम दिए गए। स्मृति ग्रंथ यानी याद रखे जाए वो ग्रंथ में हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा रिवाज रीति रिवाज क्या है, हमारा नियम क्या है, उसके विषय में दर्शाया गया है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो वो पाली भाषा में लिखा गया है। इस साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग का जो साहित्य उसको विभाजित किया गया उसे त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक का समावेश होता है। तो बच्चों ये जो 3 त्रिपिटक है इसको अंडरलाइन कर लो, ज्यादातर ये आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। माना जाता है कि इनके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य में अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं। गुप्त युग संस्कृत काव्य और नाटक के विकास का स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त युग यानी सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त का ये युग था, वो स्वर्ण युग का युग कहलाता है। इस समय के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, भृतहरि, वाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। ये सभी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं, जिसमें कालिदास तो विश्व प्रसिद्ध कवि है। बच्चों आप कालिदास की कहानी तो सुने होंगे। कालिदास पहले इतने बड़े मूर्ख थे कि वो जिस डाली को काट रहे थे उसी डाली पर बैठे थे। तो फिर उनकी शादी बच्चों मतलब ऐसा देख के विद्वानों ने ऐसा सोचा कि एक विद्योत्मा नाम की राजकुमारी थी, उसे ना अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था। तो उससे ना राज्य के सभी लोग परेशान थे। वो जो पुरुष उनके लिए शादी का प्रस्ताव लेके जाता तो अपने ज्ञान के आवेश में वो उसका अपना अपमान कर देती। तो बच्चों ये कहानी तो बहुत बड़ी पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती। तो वो विद्वान ना सोच रहे थे ये जितनी बड़ी विद्वान है उनकी शादी उतने ही बड़े मूर्ख से करना चाहिए। तो वो जंगल में विद्वान जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तो इससे बड़ा मूर्ख तो पूरे विश्व में कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जिस डाली को काट रहा है ये उसी डाली पर बैठा है। तो वो डाली को काटते हुए कालिदास नीचे गिर जाते हैं। तो ब्राह्मण उनको उठाते हैं और उनको फिर अपनी बातों को बहला फुसला के विद्योत्मा के पास ले जाते हैं और अपने सिखाए गए नीति के अनुसार विद्योत्मा के प्रश्न का जवाब भी दिलवाते हैं। तो विद्योत्मा खुश होकर कालिदास से तो शादी कर लेती है, लेकिन शादी के बाद जब रात का समय होता है तो विद्योत्मा देखती है कि कालिदास जमीन पे पड़े फूलों को के साथ खेल रहे थे, जो दूध का ग्लास पड़ा था उसको पी रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे बच्चों की तरह। तो विद्योत्मा समझ गया कि नहीं उसके साथ तो कुछ तो गलत हुआ है। तो विद्योत्मा क्रोध में आके बोलती तुम सही से बताओ तुम कौन हो। तो कालिदास अपने विषय में बताते हैं। तो विद्योत्मा क्रोधित होकर कालिदास का बहुत ही अपमान करती है और उनको अपने महल से निकाल देती है। तो कालिदास है ना उस अपमान के बदले में जंगल जंगल भटकने लगे और महाकाली की पूजा करने लगे और पूजा करने के दौरान उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने इतने बड़े बड़े नाटक और ग्रंथ लिखे थे। इसलिए
कालिदास आज भी विश्व प्रसिद्ध कवि है। जो अनपढ़ इंसान, मतलब मेहनत ही बच्चों एक ऐसी चीज है जो इंसान को सफलता के मार्ग पर ले जाती है। कालिदास एक मतलब आधी बुद्धि यानी मंद बुद्धि का आदमी, बिना पढ़ा लिखा गंवार आदमी इतना बड़ा महान कवि कैसे बन गया, उसके विषय में यह दिया गया है। अपनी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट नाट्य शैली के लिए वे पहचाने जाते हैं। कालिदास अपने उत्कृष्ट काव्य कला और नाट्य शैली के लिए पहचाने जाते हैं। कुम्हार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि कालिदास के ये ग्रंथ हैं। और बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। बाण ने कादम्बरी की भी रचना की है। बाण भट्ट ने कादम्बरी की भी रचना की है, हर्षचरित की रचना की है। इस समय के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ में भवभूति ये कवि हैं। भवभूति जो है ये कवि हैं। इन्होंने उत्तर रामचरित और भारवी जी ने किरात जूनियम और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम और दंडी का 10 कुमार चरितम का समावेश होता है। मतलब ये जो है इन्होंने अपनी अपनी एक एक रचना ली, जैसे विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम और दंडी का 10 कुमार चरितम, सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों का मुख्य विषय राजनीतिक घटनाएं, प्रणय, प्रसंग रूपक, हास्य प्रसंग और तत्वज्ञान है। मतलब इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें राजनीतिक यानी समाज के विषय की घटनाओं के बारे में, प्रणय और प्रसंग मतलब प्रसंगों के विषय में दिया, रूपक यानी कि हास्य रूपक कविताएं, कहानियां और तत्वज्ञान यानी ज्ञान से भरपूर, ये सब ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। प्राचीन युग से पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य लिखा जाता था। कालांतर में गुजराती भाषा के परिमार्जन के बाद अनेक कृतियां लिखी गईं, जिनमें नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी, छप्पा, आख्यान, काव्य आदि की रचना करके गुजराती साहित्य की विरासत को समृद्ध बनाया। बच्चों, आप अपनी गुजराती की किताब खोलोगे, उसके पहले ही पेज पे देखोगे सारे कवियों ने, किसने काव्य लिखा है, किसने पद्य लिखा है, किसने कहानी लिखा है, उनके नाम के साथ उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, उनके विषय में समझाया गया। तो ये सब के विषय में आपको आपकी गुजराती की पहले पेज पे मिल जाएगा। इनके पश्चात नर्मद, नवल राम, किशोर लाल, मसरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम, रूपराम नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध बनाया। ये जो है सब जो कविता, कहानी, हास्य प्रसंग, नाटक जो है ये कवि के द्वारा लिखी गई है। आपके गुजराती की किताब खोलोगे बच्चों, उसमें सारे कवि के नाम आपको मिल जाएंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक चारों द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का इसी समय विकास हुआ था, जिसमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। उसका साहित्य ईस्वी सन के प्रारंभ जितना पुराना है। भारत की प्रचलित परंपरा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ है, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएं तैयार की है। संगम साहित्य के अनेक विषय हैं, जैसे राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग वगैरह। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ एतुत कोई, जो 8 काव्य का संकलन है। बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेना। इस समय के जो साहित्य प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? एतुत कोई, जिसमें 8 काव्यों का समावेश किया गया है। और उसका दूसरा है तोलकाप्पियम और पथुपात। इसमें 10 गीतों का वर्णन किया गया। ये जो तोलकाप्पियम है ये व्याकरण ग्रंथ है, और ये पथुपाती ये 10 गीत का इसमें समावेश किया गया है। इनमें से एक कवि निरुवल्लवर ने प्रसिद्ध ग्रंथ कूड़ल की रचना की। इस काव्य ग्रंथ में जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन किया गया है। शिलपत्तिकारकम और मणिमेखलाई प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ हैं। बच्चों देखो, आज मैंने जो आपको पढ़ाया और समझाया, इसको बच्चों आप 2 से 3 बार जब तक पढ़ोगे नहीं, जो मैं ऐसे वॉइस वाला वीडियो बना रही बच्चों, इसमें देखो समझाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत समझाने जैसा वो मैंने समझा दिया। बाकी बच्चों इसको आपको ही पढ़कर याद करना है।
इसलिए आप इसको 2 से 3 बार पढ़ो, हफ्ते में एक बार जरूर इसको रिवाइज करो, तो आपको वो जरूर याद हो जाएगा। और बच्चों देखो, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, अगर हम चाहें तो कोई भी चीज़ आसानी से हम याद कर सकते हैं। इसलिए आपको एक बार में नहीं, 2 बार में, तीसरी बार याद को लिख के याद करो, तो आपको जरूर ये याद हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।